सत श्री अकाल दोस्तों, आज आपके साथ में कुर्बानी की विचारधारा को साझा करना चाहेंगे। आज का विषय है नाम क्या है, जप, ध्यान, सिमरन और आराधना क्या है। बहुत सारे लोगों को नाम का सही अर्थ नहीं पता। गुरबानी में एक पंक्ति है, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। असल में गुरबानी में नाम ज्ञान को कहा गया है। गुरज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो देई दृढ़ाई। हम इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो गुरबानी को पढ़ के समझ के जो निचोड़ निकाला गया है वो ज्ञान है और ज्ञान ही नाम है। पहली स्टेज में जो ज्ञान है वो हुक्म के साथ में जोड़ता है। मतलब गुरबानी का जो ज्ञान है वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर दर्ज और दसम ग्रंथ जी के अंदर है। आसान शब्दों में कहा जाए तो गुरबानी को पढ़ना और समझ के विचारना वो नाम है और उसके हुक्म में चलना वो नाम जपना है। गुरबानी में 4 शब्दों का प्रयोग काफी बार किया गया है, वो है जप, सिमरन, ध्यान और आराधना। पहली स्टेज जप की आती है। इसमें पहली स्टेज को जप कहा गया है, मतलब गुरबानी को स्टडी करना और विचारना। गुरबानी में एक पंक्ति है, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी। अब आप ज्ञान को कैसे जपोगे? एक ही वर्ड की रेपिटेशन को जप नहीं कहा गया। भाव एक ही शब्द की माला करने को जप नहीं कहा गया। दूसरी स्टेज आती है सिमरन की, मतलब याद रखना और याद करना। भाव जो भी गुरबानी को पढ़ लिया उसको भूलना नहीं है। जो पहली स्टेज में जप लिया अब उसको याद भी रखना है, क्योंकि अगर याद रखा हुआ रहेगा तो हम समझ पाएंगे और समझ ही हमारी पूंजी है। तीसरी स्टेज आती है ध्यान करना, मतलब जो हमारी मेमोरी है उसमें ध्यान भी रखना है। गुरु साहब कहते हैं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। भाव गुरु साहब कहते हैं, मेरा तो तुम्हारे ज्ञान में ही ध्यान है, जो उपदेश है उसी में ही ध्यान है, और धर्मों के हजारों कर्म है मैं उसको नहीं जानता। असल में जो नाम जप लिया उसमें ध्यान भी रखना है। ध्यान से भाव जो गुरबानी ने करने को कहा है वो करना है, जो मना किया है जैसे कि पाखंड को वो नहीं करना। चौथी स्टेज आती है आराधना। आराधना हमारी मन की बुद्धि के परे है। आराधना वो है जो हमने गुरबानी से पढ़ के निचोड़ निकालना था वो निकाल लिया। जो सूझने की बात थी उसको आराधना कहा गया है। सूझने से भाव उसको पंजाबी में बुझना कहते हैं। गुरबानी की पंक्ति है, आराधना आराधन नीका, हर हर नाम आराधना। जो फर्दर ज्ञान है, जहाँ तक मन की बुद्धि समझ सकती थी उसने समझ लिया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसको हल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आराधना है। कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ गुरु नानक साहब भी नाम मांग रहे हैं। नानक मांगे नाम दान, कृपा करो हरे। इसलिए गुरु साहब जैसे मर्दाना जी को कहते हैं, चक मर्दाने अरबाब गुरबानी आई है। अब सवाल ये है कि एक ही मंत्र को जप बना के माला करना सही है? इसका उत्तर हम गुरबानी से ही पूछेंगे। गुरबानी में पंक्ति है, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। मतलब कि सिख ने अगर नाम जपना है तो वो फ्लोप मेथड से नहीं जपना, जैसे एक ही वर्ड की रेपिटेशन को करना। दसम पिताजी कहते हैं, नमस्तंग निर्नामे, क्योंकि जो ज्योत है, जो निराकार है, जो चेतन है, उसका कुछ भी नाम नहीं होता। इसलिए रेपिटेशन वर्ड को गुरबानी में नाम नहीं माना गया। अगर वाहेगुरु ही नाम है तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की क्या जरूरत थी? वाहेगुरु शब्द को ना ही 6 गुरु साहब ने, ना ही भक्तों ने और ना ही जिन 3 गुरु साहब की बानी दर्ज नहीं है, किसी ने भी वाहेगुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया। वाहेगुरु शब्द का प्रयोग भट्टों ने किया है। वाहे का मतलब होता है उस्तति, गुरु का मतलब होता है परमेश्वर। भाव गुरु की उस्तति करने को ही वाहेगुरु कहा गया है। जितनी भी गुरबानी की रचना है उसकी उस्तति को ही वाहेगुरु कहा गया है। गुरबानी की पंक्ति है, बिन जेबा जो जपे हयाओ, कोई जाने कैसा नाओ। ज्ञान को समझने में किसी जीबा की जरूरत नहीं है, पर ज्ञान को समझाने में जीबा की आवश्यकता है। इसलिए
जितने भी शहीदों की शहीदी हुई है उन्होंने गुरबानी को पढ़ के, समझ के जप किया है, सिमरन किया है, ध्यान किया है और अपनी मेहनत से आराधा है। इसी के साथ हम आज के विषय को समाप्त करते हैं। गुरबानी की पंक्ति को पढ़ते किसी भी तरह की भूल हो तो मैं उसकी क्षमा चाहूँगा। मेरा मकसद किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।